रूसी ब्रिगेड यूक्रेन को तबाह करने के लिए भीषण प्रहार कर रही है, तो वहीं यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए तमाम पश्चिमी देश जुटे हुए हैं। 2 दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया, तो अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को करीब 1600 लेजर गाइडेड पेवे बॉम्ब की खेप देने जा रहा है। आखिर कैसे ब्रिटेन का ये 230 किलो वजनी विनाशक रूसी इलाकों में तबाही मचाएगा, ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। देखिए। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो देश भी यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए अपने बारूदी गोदाम खोल चुके हैं। हर नए दिन के साथ यूक्रेन को विध्वंसक और विस्फोटक हथियारों की सप्लाई हो रही है, और इस बार रूस के फैब 500 बम के जवाब में यूक्रेन को नेटो ने पेवे 4 गाइडेड बमों की खेप भेजी। रूसी सरजमी को दहलाने के लिए, रूसी कब्जों वाले इलाकों में कोहराम लाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को पेवे 4 गाइडेड बम की खेप भेजी है। यूक्रेनी सेना को करीब 1600 पेवे 4 गाइडेड बम दिए गए। 230 किलो वजनी बम को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है। जीपीएस सिस्टम से लैस पेवे 4 ड्यूल बोर्ड गाइडेड बम है। देखने में यह बम भले ही किसी मिसाइल की तरह लगता हो, लेकिन असल में यह हाईटेक सिस्टम से लैस होता है। इसलिए इसकी बनावट को मिसाइल शेप में रखा गया है, ताकि आसानी से इस गाइडेड बम को एयरक्राफ्ट या फिर बॉम्बर के जरिए आसमान से ड्रॉप किया जा सके। और जैसे ही ये बम टारगेट को हिट करता है, जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूदी धुएं का गुबार आसमान में उड़ने लगता है। इस बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए किसी भी मूविंग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि आसमान से ड्रॉप होने के साथ ही यह गाइडेड बम जीपीएस के जरिए सटीक हमला करता है और भीषण तबाही मचा देता है, हूबहू किसी एटम बम की तरह। जहां एक तरफ ब्रिटेन 500 पाउंड वजनी पेवे बम की खेप यूक्रेन को दे रहा है, तो वहीं यूक्रेन के पेवे 4 गाइडेड बम के जवाब में रूस ने भी फ्लोटिंग ड्रोन से वॉर जोन में तबाही मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी इलाकों में मौजूद ब्रिज, डैम और पावर प्लांट को टारगेट करने के लिए फ्लोटिंग ड्रोन तैयार किया है, जो हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से लैस होगा और किसी कामिकाज़ी ड्रोन की तरह यूक्रेनी इलाकों में प्रहार करेगा। मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को उड़ाया, ठीक उसी तरह रूस भी अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद ब्रिज, डैम को उड़ाएगा, ताकि यूक्रेनी सेना की मूवमेंट रोकी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।